आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है, क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। और यहाँ से हम जानेंगे रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं, रिडक्शन को अवकरण कहते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है, किसे कहते हैं, ये क्लास 8 और 9 में हमने जाना हुआ है। जिसका क्लासिकल डेफिनेशन जो हमें मालूम है वो क्या है। ऑक्सीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी तत्व के साथ, किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने को या हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीकरण कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा था अवकरण, जहाँ पे ऑक्सीजन के बाहर जाने को और हाइड्रोजन के जुड़ने को कहते हैं अवकरण। तो ऑक्सीकरण क्या था, ऑक्सीकरण था ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, दोनों में से कोई भी एक होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। और अवकरण ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा था, यानी ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, उसे हम लोग कहते थे अवकरण। तो ये परिभाषा, ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। अब हम क्लास 10 में जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन के बेसिस में हम जानेंगे ऑक्सीकरण या अवकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, ये याद रखना हमेशा के लिए कि ऑक्सीकरण को याद रखना हमेशा ऑयल, OIL, और अवकरण को याद रखना रिग। देखो, ऑक्सीकरण और अवकरण को कैसे याद रखेंगे, इस फॉर्मूला से, ये हमने पहले के वीडियो में भी जाना हुआ है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ऑयल और रिग, ऑयल यानी ऑक्सीडेशन, I लूज, और रिग यानी रिडक्शन, I गेन। और इस I जो हम पढ़ रहे हैं इसे हम लिख देते हैं एक बार, ये है ऑक्सीडेशन I लूज, और ये हम लिख लेते हैं रिडक्शन I गेन। ये I जो है, इस I को याद रखना, I यानी इलेक्ट्रॉन, इस I को याद रखना कि I से इलेक्ट्रॉन समझाया जा रहा है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यानी क्लासिकल कंसेप्ट हमने पहले ही जान लिया था। क्लास 10 में हम जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा, या अब किसी भी रासायनिक समीकरण में, कोई भी रासायनिक समीकरण होता ही क्यों, ये तो हमें मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही रासायनिक समीकरण होता है। कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया घटती है जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व देता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तभी रासायनिक समीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से हम ये सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ऑक्सीडेशन होगा। और जब रिडक्शन किसे कहेंगे, कब होगा, अवकरण कब होगा, जब कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब उसे कहेंगे रिडक्शन होना। ठीक है, अब इस रिडक्शन होना, ऑक्सीडेशन होना और रिडक्शन होना, इसका हिंदी में एक और नाम हम जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड होना, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, और ये होगा अवकृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस्ड होना। यानी कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होना भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब ही हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड। और कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम उसे कह सकते हैं रिड्यूस्ड हो रहा है या अवकृत हो रहा है हिंदी में। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया कि ऑक्सीडेशन कब कहेंगे और रिडक्शन कब होंगे, यानी ऑक्सीकरण कब कहेंगे और अवकरण कब कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के दृष्टिकोण से, ये हमने जान लिया। अब हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। अब इस उदाहरण पे ध्यान दो, ये उदाहरण हमने बहुत बार देखा हुआ है, आसान उदाहरण है। देखो, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, टेबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में ही। तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन से पहले, रासायनिक प्रतिक्रिया होने से पहले Na और Cl में थे, ठीक, जिसमें कोई आवेश नहीं था, न्यूट्रल थे। यानी इनका अगर आवेश देखा जाए तो इनका आवेश क्या था, जीरो था, इनका आवेश था जीरो। लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया जब घट रही है, रासायनिक प्रतिक्रिया Na और Cl में रासायनिक प्रतिक्रिया घटेगी ही क्यों, क्योंकि हमें मालूम है Na का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 11,
और Cl का है 17 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 281 और इसका करेंगे तो आएगा 287। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ध्यान दो, ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों करेंगे? क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसको अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इस Cl में क्लोरीन में जो है एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने अष्टक को, लास्ट के जो शेल है बाहरी कक्ष को अष्टक बनाने में एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जाहिर सी बात है Na जो होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होने से पहले इनका आवेश 0 था, लेकिन जब इन दोनों में रासायनिक प्रतिक्रिया हुई तब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसका आवेश होगा +1 और इसका आवेश होगा -1। ठीक, समझ में आया? यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1 और क्लोराइड आयन का जो हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -1। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया। और ध्यान से इसी उदाहरण को देख के बताओ कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कहाँ ऑक्सीकरण हुआ है और कहाँ पे अवकरण हुआ है। अब ध्यान से देखो, ठीक, Na का चार्ज था 0, ठीक है, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, देखो Na जिसका चार्ज था 0, ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 मानते हैं, वो बन क्या गया Na+, यानी इसने क्या किया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, -E- ये बन गया Na+, कैसा होगा? तो ध्यान दो, रासायनिक समीकरण में जब हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख सकते, ठीक, भले ही हम आवेश माइनस लिखते हैं लेकिन हम हमेशा यहाँ पे प्लस लिखते हैं, माइनस नहीं लिखेंगे। यानी इसी रासायनिक समीकरण को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ से देखो, Na वो क्या बन गया, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, देखो Na+, प्लस E-, यानी Na ने जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही प्लस बना होगा, ठीक। तो Na क्या बना, Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और यही जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है Na ने, सोडियम ने, वो किसने एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन, ठीक। यानी क्लोरीन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, Cl था, उसका आवेश 0 था, उसने क्या किया, +E-, एक जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसी को एक्सेप्ट किया, और क्या बन गया, Cl क्लोराइड आयन, Cl- बन गया। तो ये जो दो इक्वेशन हमने देखे, इन दो इक्वेशन में तुम्हें कहाँ ऑक्सीडेशन दिख रहा है और कहाँ रिडक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो। Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन Na ने त्यागा, और हमें मालूम है जो फॉर्मूला हमने लिखा था, ऑयल और रिंग, ये जो फॉर्मूला जो हमने जाना था, सूत्र जो जाना था, इस टेक्निक से हम आसानी से जान सकते हैं, ऑक्सीडेशन आई लूज। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या घटा है, यहाँ पे घटा है ऑक्सीडेशन हुआ। Na में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी Na जो है Na+ में जो बना, कैसे बना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक। क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था Na ने, उसको क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। और रिडक्शन का क्या हमें मालूम था, रिडक्शन आई गेन, यानी रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी यहाँ पे क्लोरीन में क्या घटा है, क्लोरीन में घटा रिडक्शन या अवकरण, यानी Na में हुआ है ऑक्सीकरण, इसे हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे हुआ है अवकरण, ठीक है। तो देखा, तो Na में क्या हुआ है, सोडियम में क्या हुआ है, सोडियम क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ या ऑक्सीकृत हुआ है। और क्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यानी वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, यानी यहाँ पे अगर एरो देके दिखाए तो ये हुआ है, क्लोरीन में हुआ है क्लोराइड आयन में बदला है, यानी वो हो गया रिडक्शन, या क्या हुआ है, अवकृत हुआ है, या हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड हुआ या अवकृत हुआ है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान दो, ये जो हमें किसी एक रासायनिक समीकरण, ये जो रासायनिक समीकरण में हमें दिख रहा है, ऑक्सीडेशन अलग से हमने एक समीकरण बनाया और रिडक्शन का अलग से समीकरण।
तो ये जो अलग अलग समीकरण ऑक्सीडेशन और अवकरण के जो हमने इसी समीकरण से बनाए हैं, इन अलग अलग इक्वेशंस को हम कहते हैं हाफ इक्वेशन। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है हाफ, यानी आधे समीकरण। हाफ इक्वेशन यानी आधे समीकरण, क्योंकि इन दोनों हाफ को, ये दोनों हाफ मिल के ही असल में पूरा वाला समीकरण बन रहा है। क्लियर हुआ? तो इस समीकरण, जो पूरा समीकरण है, कंप्लीट समीकरण, वहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन भी घट रहा है और रिडक्शन भी घट रहा है। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, किसी एक समीकरण में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन भी होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो कोई करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लायक कोई नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा ही क्यों। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन अगर होगा तो रिडक्शन भी ज़रूर होगा, यानी किसी एक समीकरण में, कोई भी रासायनिक समीकरण में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी ज़रूर होगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों एक साथ होते हैं एक रासायनिक समीकरण में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? सिंपल सी परिभाषा है, यानी जिस रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण और अवकरण की घटनाएं एक साथ होती है, उन्हीं को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दो हाफ इक्वेशन भी समझ लिए, किस तरह से हो रहा है, वो दोनों मिल के किस तरह से एक पूरा समीकरण बन रहा है, ये भी समझ लिया। ये भी जान लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के त्यागने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो दो अगर तत्व हो A और B, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का किसी एक तत्व से निकलना और किसी एक तत्व में आना, यही असल में तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। किसी एक तत्व से इलेक्ट्रॉन के बाहर जाना वही ऑक्सीडेशन है, और किसी दूसरे तत्व में उस इलेक्ट्रॉन का आना वो हो गया रिडक्शन। और ये दोनों प्रतिक्रिया जब एक साथ ही घटेंगी तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया? समझ गए? तो हमने ये तो जान लिया कि Na और Cl में ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Na का हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और क्लोरीन में क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पर रिडक्शन हुआ। अब थोड़ा सोचो, यहाँ पे हमने लिखा है ऑक्सीकारक पदार्थ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या अवकारक पदार्थ या रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या? ध्यान से देखो, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा? यानी Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग के जो ऑक्सीकरण हुआ है Na का, Na+ में बदला है, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई था, इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कोई था, और इसकी मौजूदगी, इसके होने के कारण, Cl क्लोरीन आयन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम के होने के कारण ही Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। क्लोरीन के होने की वजह से Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। यानी Na का ऑक्सीकरण या Na का ऑक्सीकृत होने के पीछे क्लोरीन की एक भूमिका है। क्लियर? ध्यान से समझो, Na का, सोडियम का ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत होने के पीछे क्लोरीन की एक भूमिका। अगर क्लोरीन नहीं होता तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है, इसीलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो क्लोरीन को हम क्या कहेंगे? देखो, Na के एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पीछे जो क्लोरीन की भूमिका है, तो क्लोरीन को हम कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ, क्योंकि इसकी वजह से, इस क्लोरीन की वजह से Na ऑक्सीकृत हुआ, यानी Na का ऑक्सीकरण हुआ, तो क्लोरीन को हम कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। क्लियर हुआ? यानी वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं किंतु स्वयं अवकृत होते हैं। अब देखो, क्लोरीन की वजह से Na ऑक्सीकृत हुआ, लेकिन क्लोरीन खुद तो क्या हुआ? खुद अवकृत हुआ, यानी अवकरण हुआ, क्लोरीन का खुद का अवकरण हुआ है, लेकिन इसकी वजह से Na क्या हुआ? ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यानी ऑक्सीकारक पदार्थ हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है क्लोरीन है हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ। और ठीक इसी का उल्टा अगर सोचो कि क्लोरीन का जो अवकरण हुआ या अवकृत हुआ, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन मिला है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन उसे दे, तभी ना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी ना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसका रिडक्शन होगा या अवकृत होगा। तो इसके अवकृत होने के पीछे Na की एक भूमिका है, यानी Na की वजह से क्लोरीन जो हुआ है वह अवकृत हुआ। यानी जो पदार्थ जो है, जिसकी मदद से क्लोरीन जो है अवकृत हुआ है, उसे हम कहेंगे अवकारक पदार्थ। यानी
इस समीकरण में अवकारक पदार्थ क्या होगा या रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? Na होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा Na, क्योंकि Na की वजह से जो है क्लोरीन अवकृत हुआ है, यानी क्लोरीन का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है? Na की वजह से हुआ, क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन को देने को, इसीलिए Na की वजह से क्लोरीन अवकृत हुआ है, खुद ऑक्सीकृत हुआ है। Na जो है खुद ऑक्सीकृत हुआ है, लेकिन इसने Cl को अवकृत किया है, तो ये है तुम्हारा अवकारक पदार्थ। क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी जाहिर सी बात है, जो तत्व जो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा असल में वही कहलाएगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका अवकरण होगा वही कहलाएगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ?